ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम शिक्षाष्टकम से के पहले श्लोक से देख रहे थे कि भगवान के हरिनाम का बेनिफिट्स क्या है, भगवान के हरिनाम करने का। तो हमने ये श्लोक देखा, चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु 7 बेनिफिट्स समझाते हैं हरिनाम करने से। 7 हमको लाभ क्या होगा। तो हमने देखा, पहला है चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे हृदय के गंदगी सब साफ होता है धीरे धीरे हरिनाम करने से। दूसरा है भव महादावाग्नि निर्वापनम, मतलब जब हृदय धीरे धीरे शुद्ध होगा तब क्या होता है, जो क्लेश है जिसकी वजह से हम तप रहे हैं वो सब शांत हो जाता है। तीसरा है श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, मतलब भगवान का हरिनाम करने से हमारे ज़िंदगी में श्रेय, श्रेय का मतलब है भाग्य, हमारे ज़िंदगी में खिलता है। गौर गोविंद महाराज, उनके ज़िंदगी का एक पुस्तक है जो उनके एक शिष्य ने लिखा है। तो पुस्तक का शीर्षक है, टाइटल है व्हेन गुड फॉर्च्यून अराइजेस। तो उसका शीर्षक है कि जब अच्छा भाग्य आता है। तो भाग्य कब अच्छा आता है किसी की ज़िंदगी में, जब भगवान के भक्त और हरिनाम का संपर्क उनके साथ होता है, राइट। तो एक बार अम्बरीश महाराज के एक भाई थे जिनका बहुत पाप करते थे, तो उनका नाम ही पापराज था। अम्बरीश महाराज के भाई थे। तो अम्बरीश महाराज तो शुद्ध भक्त थे। तो अम्बरीश महाराज ने एक बार नारद मुनि को बुलाया और नारद मुनि को बोला कि मेरे भाई को थोड़ा प्रचार करो, उसको भी भक्त बनाओ। तो नारद मुनि बोले, नहीं, मैं उसको भक्त नहीं बना सकता, वो सुनेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। फिर भी अम्बरीश महाराज बोले, कोशिश तो करो। तो नारद मुनि आए उधर और अम्बरीश महाराज के भाई के साथ बात करने लगे। पर ये अम्बरीश महाराज को जो भाई था पापराज, इतना मस्ती में था, भक्तों का कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो वो दारू का बॉटल सब कुछ फेंक रहा था नारद मुनि के ऊपर। तो नारद मुनि भाग के गए उधर से। तो भागते भागते नारद मुनि ने उसको बोला, तुम्हारा दर्शन तो यमराज के साथ श्योर होगा। जब तुम यमराज के पास जाओगे तब यमराज को पूछना, साधु का संग एक क्षण के लिए करने का लाभ क्या होता है, लव मात्र।
छोटे से एक क्षण के लिए साधु का संग करने का लाभ क्या होता है? तो पापराज जाके यमराज के पास पहुंच गया। तो यमराज ने देखा कि तुमको परमानेंटली नरक में ही जाना पड़ेगा, पर उसके पहले तुम्हारा कुछ इच्छा है क्या? तो उसको वो नारद मुनि का वाक्य याद आया। तो बोला, आप बताइए कि साधु का संग एक क्षण कर के लिए किया तो उसका लाभ क्या होता है? तो यमराज बोले, मैं तो लोगों को सजा देने में ही बिजी रहता हूँ, मुझे ये सब पता नहीं है। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, मुझे भी ये पता नहीं है, शिव जी के पास जाते हैं। तो यमराज, ये पापराज, ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी भी बोले, मुझे पता नहीं, नारायण भगवान ही उत्तर दे सकते हैं। तो पापराज, ब्रह्मा जी, यमराज, शिव जी सब वैकुंठ चले गए और भगवान नारायण को पूछा कि साधु का संग एक क्षण भी किया तो उसका लाभ क्या है? तो नारायण इतने प्रसन्न हो जाता है प्रश्न से, वो पूछते हैं, लाभ ये होता है कि ऐसा व्यक्ति परमानेंटली वैकुंठ में आ जाता है। तो भगवान इन सबको बोलते हैं, इसको वैकुंठ में छोड़ दो और आप सब लोग अपना अपना धाम चले जाओ। तो कहने का मतलब है, भाग्य कब खुलता है हमारी ज़िंदगी में? श्रेया कैरव चंद्रिका, जब हमारे ज़िंदगी में भक्त आते हैं और भक्तों के माध्यम से हमको जब हरिनाम मिलता है, तब हमारे ज़िंदगी का भाग्य खुलता है। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट फॉर्चून, राइट। तो चौथा बेनिफिट है हरिनाम करने का, विद्यावधू जीवनम। मतलब है कि भगवान का हरिनाम करने से विद्या अपने आप पीछे आती है। जैसे एक पतिव्रता पत्नी जो है अपने पति के पीछे पीछे आती है, तो वैसे ही ज्ञान जो है ऑटोमेटिकली हरिनाम करने से आता है। बाहर रूप से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। शास्त्र पढ़ने हैं, पर शास्त्र का मर्म हमारे हृदय में कब उतरेगा? जब हम अच्छे से हरिनाम करेंगे। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन है, ज्ञान विज्ञान सहितम, भगवान गीता में बोलते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ मतलब क्या? ज्ञान भी होना चाहिए, विज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान मतलब शास्त्र पढ़ना, और विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिस। जब दोनों होगा सहितम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तब भक्ति में प्रगति होगा। तो जो शास्त्र पढ़ते हैं उसके साथ जब हरिनाम करते हैं नम्रता से, तब वो ज्ञान जाके हमारे हृदय में उतरता है, हेड सर से लेके हृदय तक आता है। तो ये चौथा बेनिफिट हो गया। पांचवा बेनिफिट है आनंदाम्बुधि वर्धनम। इसका मतलब है, अम्बुधि का मतलब है सागर, सागर को अम्बुधि बोलते हैं। तो हरिनाम करने से हमको कौन सा सागर मिलेगा? आनंद का सागर, आनंद का सागर। तो ये भौतिक दुनिया भी एक सागर है। ये भौतिक दुनिया किसका सागर है? कष्ट का सागर है, भव सागर। भव सागर का मतलब, भव का मतलब क्या है? भव का मतलब है टू बिकम, कुछ बनना। तो ये भौतिक दुनिया में क्या होता है? हम कुछ शरीर लेते हैं, हम कुछ बनते हैं, फिर से वो छोड़ देते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही चलता रहता है ये भौतिक जगत में, राइट। तो ये भौतिक, और ये भौतिक जगत का सागर क्या है? अमृत कुछ नहीं है, पूरा खरा सॉल्टी ओशन है, राइट। आप लोग, हमको अगर प्यास लगा है, आप बोलेंगे समुद्र में जाके इतना पानी अब पियो, वो समुद्र का नमकीन पानी प्यास बुझाएगा नहीं, कितना भी पी लो कुछ होगा नहीं। तो ये दुनिया में कष्ट बहुत है, सागर है पर कष्ट का सागर है। पर भगवान के हरिनाम करने से हमको कौन सा सागर में हमको जाने का अवसर मिल रहा है? आनंदाम्बुधि, भगवान के आनंद के सागर में। और वो भी ऐसा सागर, आनंदाम्बुधि वर्धनम। मतलब पहला, ये भौतिक दुनिया में छोटा सा एक आनंद रहता है, लव मात्र छोटा एक आनंद रहता है। हरिनाम करने से हमको आनंद का सागर मिलता है, और वो भी बढ़ते रहता है। ऐसा नहीं कि इतना है, वो भी बढ़ता रहता है। सागर कभी जनरली बढ़ता नहीं है। ओशन में कितना भी पानी आए समुद्र में, समुद्र कभी बढ़ता नहीं है, कम नहीं होता, वैसे के वैसा रहता है। पर भक्ति के रस का सागर कैसा है? वो बढ़ता रहता है। ब्लिस इज द नेचुरल कंडीशन ऑफ द सोल।
Chanting the holy name releases in the heart an ever increasing ocean of transcendental ecstasy. तो आनंद जो है हमारे आत्मा का स्वरूप है, सच्चिद आनंद। तो आनंद की अनुभूति कब होगी? जब आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है हरि नाम के द्वारा, तब हमको आनंद की अनुभूति होगी। अगला 5वां बेनिफिट है प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। प्रतिपदम मतलब स्टेप बाय स्टेप our taste swad becomes full purna, and that taste is nectarian amrita. We will be able to relish the nectarian taste for which the soul hankers. तो ये ऐसा नहीं कि ये आनंद हमको अल्टीमेट लक्ष्य प्राप्त करने के बाद ही मिलेगा। नहीं, भक्ति के मार्ग में जब चैंटिंग करेंगे हर एक पद पे हमको आनंद का अनुभूति होगा, धीरे धीरे आनंद की अनुभूति होगी। नहीं तो ऐसा कैसा संभव है कि एक ही नाम एक ही मंत्र साल के ऊपर साल कोई कर सकता है? संभव है क्या? अगर उसमें रुचि नहीं है, आनंद नहीं है, कर सकता है क्या कोई? कौन सा भी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाए, हिट हो जाए, आप उसका गीत कितने बार गाएंगे? 10 बार, 100 बार, 200 बार, उसके बाद पक जाएगा आदमी, वो गीत गा नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये एक ही मंत्र है। हमारे इस्कॉन में जब से 50 साल से चल रहा है, काफ़ी सारे भक्त हैं जो 40 साल से हैं, 50 साल से हैं। कीर्तन ट्यून चेंज होता रहता है पर मंत्र तो वही है। कुछ नया कुछ आता है कि इस्कॉन में कि बोर हो गए इस्कॉन के भक्त, थोड़ा थोड़ा मंत्र चेंज कर देते हैं? नहीं, तब से यही एक मंत्र चल रहा है, सेम मंत्र। हमारे इस्कॉन में देखेंगे तो सब कुछ सेम ही रहता है। ऐसा नहीं कि नया एक दाम आ गया, वृंदावन तो बहुत बार देख लिया, मायापुर बहुत बार देख लिया, चलो एक नया एक दाम पैदा करते हैं, किधर तो घूम के आते हैं। ऐसा कुछ नहीं, दाम भी वही है, शास्त्र भी वही है। गीता भागवत, गीता हो गया तो भागवत पढ़ो, भागवत हो गया तो चैतन्य चरितामृत पढ़ो, चैतन्य चरितामृत हो गया तो फिर से गीता पढ़ो, यही तो चलता रहता हमारा। और हरि नाम तो वही है, ज़्यादा वैरायटी नहीं है, चेंजेस नहीं होता। पर क्योंकि ये भगवान से अभिन्न है, इसलिए हम जितना भी करते हैं, जितने साल भी करते हैं, उसका आनंद जो है बढ़ता रहता है। आनंदामुदि वर्धनम। द सोल सेपरेटेड फ्रॉम कृष्णा लिव्स इन अ डेजर्ट। व्हेन समवन लिव्स इन अ डेजर्ट, हिज टंग बिकम्स ड्राई, एंड व्हाइल सर्चिंग फॉर वाटर ही टेंड्स टू फॉलो मिराजेस, समटाइम्स टू हिज डेथ। तो ये भौतिक दुनिया कैसी है? रेगिस्तान की तरह है। जब हम भगवान का दाम छोड़ के यहाँ पे आते हैं, एक रेगिस्तान में आते हैं, और यहाँ पे हम पानी ढूंढ रहे हैं। हमारा जो जीवा है रेगिस्तान में सूख जाता है, पानी ढूंढता है, राइट? तो पानी ढूंढते ढूंढते कभी उसको एक मिराज दिखता है, ऐसा दिखता है कि पानी है। क्योंकि कभी कभी धूप में, जब ज़मीन से धूप आता है रेत से, और धूप का हवा ऐसा रहता है कि ऐसा लग रहा है कि पानी है, वो इल्यूजन होता है वो। तो वो भाग के जाके मुंह खोल के छलांग लगाता है, मुंह के अंदर क्या जाता है? गरम रेत, राइट? तो ये हमारा एक्सपीरियंस है आनंद का। ऐसा दिखता है कि ये सागर है, ये चीज़ हमको आनंद देगा। ऐसा मुंह खोल के हम अंदर जाते हैं तो क्या मिलता है? ताप ही मिलता है और कष्ट मिलता है। देयर इज़ नो वाटर इन दिस डेजर्ट, नो वे टू सेटिस्फाई हिज हैंकरिंग। तो ये रेगिस्तान में, भौतिक दुनिया के, पानी नहीं है। पानी का इल्यूजन, ब्रह्म मिलेगा पर पानी नहीं मिलेगा। हाँ, तो पानी कहाँ पे है? बट द होली नेम्स इज फुल्ली सेटिस्फाइंग एंड द चैंटिंग इट सैचुरेट्स द सोल विद द रिच नेक्टर ऑफ कृष्णा सर्विस। तो पानी, अमृत कहाँ पे है? भगवान के हरि नाम में। इसलिए केवलाष्टकम में ये शब्द, ये श्लोक आता है, सत्यम सत्यम पुनर्सत्यम हरेर नामैव केवलम। उसका पहला एक श्लोक है जिसमें बोला जाता है कि नहीं, उसमें वर्णन आता है कि ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक सब माया का नगरी है। सर्वम मायामयम जगत। हाँ, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। तो माया का नगरी ऐसा दिखता है कि सब सत्य है, कि मिल जाएगा आनंद,
पर अब तक कोई मिला ही नहीं। जैसे रामनवमी कल हुआ था, रावण इतना कष्ट करके सीता का अपहरण करके लेके आया, इतना कष्ट किया, उसके बाद इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसके युद्ध में स्वयं का भाई मर गया, स्वयं का पुत्र मर गया, 2-3 पुत्र उसके मर गए उसमें, राइट। इतना सारा नुकसान हो गया उसका, और फाइनली अंत में वही मर गया। पर सबसे आश्चर्य की बात क्या है, वो जो सीता को लेके आया था वो सीता भी ओरिजिनल नहीं थी, वो सीता भी नकली निकली, राइट, डुप्लीकेट सीता। क्योंकि असली सीता को अग्निदेव लेके गए थे और दूसरे मायावी सीता को रावण के पास दे दिया। तो मतलब इतना कष्ट किया भोग करने के लिए, पर किसका भोग करने वाला था? वो सीता ही नहीं थी, वो मायावी सीता है। तो हम सबका यही स्टोरी है कि हम प्रयास करते हैं भोग करने का, पर भगवान के शक्ति को कोई भोग नहीं कर सकता। हमको क्या मिलता है? माया ही मिलता है हाथ में, मतलब माया मतलब कुछ में, हाथ में कुछ मिलता ही नहीं है, राइट। तो इसलिए हमको भगवान का हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के हरिनाम में हर एक पद पे हमको एक्चुअल आनंद का अनुभूति होगा। और फाइनली 7वां बेनिफिट है सर्वात्मा स्नपनम, मतलब द होली नेम बेस द सोल, क्लेंजिंग इट ऑफ ऑल सटल एंड ग्रॉस कंटामिनेशन एंड इट इमर्सेस इट इन एक्सटेसी। तो सर्वात्मा स्नपनम मतलब हमारे बाहरी दृष्टिकोण से, अंदरूनी दृष्टिकोण से भगवान का जो नाम है पूर्ण तरह से हमको शुद्ध करता है। सबाह्य अंतरंग शुचि, तो अंदर से बाहर से पूरा शुद्ध हो जाता है, राइट। जैसे हम शवर के पास खड़े हो जाते हैं, पूरा शुद्ध हो जाते हैं, तो वैसे कोई जब हरिनाम करता है, भगवान का जो अमृत, भगवान का जो नाम है पूरे तरह से आत्मा को पवित्र करा देता है, राइट। द महामंत्र इज केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग द हाईएस्ट एक्सटेसी इन द हार्ट बिकॉज द होली नेम्स गिव द 7 इफेक्ट्स परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। क्योंकि भगवान का हरिनाम करने से ये 7 बेनिफिट्स, ये 7 लाभ हमको मिलता है, इसीलिए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इट इज सुप्रीमली विक्टोरियस ओवर मटीरियल एग्जिस्टेंस। मतलब किस पे विजय पाता है भगवान का हरिनाम? ये भौतिक संसार पे ही विजय पाता है। इट डिस्ट्रॉयज द मटीरियल वर्ल्ड एंड एस्टैब्लिशेस द सोल इन द वर्ल्ड ऑफ जॉय, विश्वम पूर्णम सुखायते। तो भगवान का हरिनाम करने का विक्ट्री क्या है उसका, कि भगवान का हरिनाम करने से ये पूरा संसार नाश हो जाता है और आत्मा को फिर से वो आनंदमयी जगत में, आध्यात्मिक जगत में स्थित करता है, राइट। सो दिस इज द अल्टीमेट विक्ट्री, राइट। तो भौतिक दुनिया में हर कोई विक्ट्री का डेफिनेशन अलग अलग होता है, राइट। थोड़े समय के लिए कोई जीत जाता है, उसको लगता है परमानेंटली जीत गया मैं, राइट। पर परमानेंट जीत कब होगा? जब हम एक्चुअली भगवान का आश्रय लेंगे। और ये सब बेनिफिट्स जो कुछ भी हम ढूंढ रहे हैं वो भगवान के नाम में है। तो हम ये विश्वास के साथ हरिनाम करते रहेंगे तो हमारे लिए धीरे धीरे ये एक एक जो लाभ है हमारी ज़िंदगी में हमको दिखाई देगा। द फर्स्ट की चैंट हरे कृष्णा। Chanting Hare Krishna is a method of self-realization for Kali Yuga, the iron age of quarrel and strife. Although Kali Yuga is an ocean of faults, there is still one good quality about this age. Simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, one can be free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. तो ये जो कलयुग है स्पेशली, कि कलयुग झगड़े का समय है, जहाँ पे हर एक छोटे चीज़ पे झगड़ा होता रहता है, राइट। तो ये श्लोक आता है ग्रंथों में, कलेर दोष निदे राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तनादेवस्य कृष्णस्य मुक्त संग परम विजेत। तो वर्णन आता है कि कलयुग जो है पूरे दोषों का निधि है, बहुत सारे दोष है कलयुग में, राइट। फिर भी एक चीज़ खासियत है कलयुग का, वो क्या है? भगवान का नाम, राइट। तो ये एक ही चीज़ के लिए देवी देवता भी तरसते हैं भौतिक दुनिया में आने के लिए, इस्कॉन में आने के लिए। हाँ, श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे,
जो बच्चे हमारे भक्तों के घर में जन्म लेते हैं वो शायद देवी देवता हैं, जो भक्तों के इस्कॉन के परिवार में आना चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि स्वर्गलोक में तो भक्ति होता नहीं है, पर यहाँ पे आके धरती में इस्कॉन में आके हरिनाम लेने से तुरंत एक ही जन्म में परफेक्शन मिल सकता है। हाउ ऑफन शुड वी चैंट? तो प्रश्न उठता है कि हमको कितना अक्सर हमको हरिनाम करना चाहिए। इफ़ पॉसिबल ऑलवेज। तो एक्चुअल रूल क्या है, हमको हमेशा करना चाहिए हरिनाम। चैतन्य महाप्रभु रिकमेंडेड कीर्तनीय सदा हरि। हमको हरिनाम कब करना चाहिए? हमेशा करना चाहिए। इफ अनेबल टू चैंट कॉन्स्टेंटली वी शुड एटलीस्ट चैंट अ प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स ऑन बीट्स। तो अगर ये जो वर्ड है सदा, सदा का दो अर्थ होता है, एक तो हमेशा, दूसरा है रोज, सततम। जब गीता में भगवान बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान बोलता है सततम हमेशा। तो हमारे आचार्य बताते हैं ये सततम का दो अर्थ होता है, एक तो निरंतर, दूसरा अर्थ होता है रोज, बिना छुटे। जितना हमने नंबर चूज किया उतना रोज करना नियमित रूप से, राइट। सो अगर हम कॉन्स्टेंटली हमेशा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमको क्या कोशिश करना चाहिए? नियमित रूप से हम करते रहें। बट वेदर ऑन बीट्स और ऑफ बीट्स वी शुड चैंट हरे कृष्णा एज मच एज वी कैन। तो माला पे या माला जब नहीं है तभी भी हमको हमेशा महामंत्र बोलते रहना चाहिए। वेदर यू आर अ फैमिली पर्सन लिविंग एट होम और अ सन्यासी लिविंग इन अ फॉरेस्ट, constantly chant and call out Hari Hari. Whether you are in a condition of happiness or distress, do not forget this chanting. Just fill your lips with Hari Naam. ये गीता वाली है, भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है। गृह ताके वने ताको सदा हरि बोले ताको। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं गृहस्थ हैं कि ब्रह्मचारी हैं, वन में रहता है, हमेशा हरि नाम बोलते रहो। सुखे दुखे बोले ना को वदने हरि नाम बोलो रे। सुख में है दुख में है हमेशा क्या बोलते रहना है? हरे कृष्णा बोलते रहना, राइट। क्योंकि जैसे हम रात को सपना देखते हैं, अच्छा सपना है बुरा सपना है, कुछ फर्क होने वाला है क्या? सपना तो सपना ही है, राइट। तो एक दिन अच्छा सपना देख लिया तो खुद के बोलते हो फर्स्ट क्लास सपना देख लिया मैंने, हाथ में मिला क्या कुछ? सपने में राजा बन गए, उठने के बाद कुछ है क्या हाथ में? पैसा, भिखारी है अभी भी, राइट। या सपने में किसी ने तुमको मारा, हाँ, उठने के बाद कुछ फ़ायदा है क्या? कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये दुनिया में कुछ सुख दुख कैसा है? सपने की तरह है। कुछ भी हो जाए फ़र्क क्या है? कुछ फ़र्क नहीं होता, राइट। तो ये दुनिया में कोई राजा बने क्या भिखारी बने, अल्टीमेटली सब सपना ही है, कुछ मतलब नहीं होता। इसलिए फोकस हमारा किस पे होना चाहिए? भगवान के हरि नाम पे, राइट। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं सुख है दुख है जो भी परिस्थिति है हमको क्या करना चाहिए? कॉन्स्टेंटली हरे कृष्णा। कुछ भी हो जाए मुंह से हरे कृष्णा ही निकलना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर्स आई शैल पर्सनली इनॉग्रेट द एज ऑफ रिलीजन, आई शैल पर्सनली इनॉग्रेट द रिलीजन ऑफ द एज नाम संकीर्तन, द कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। I shall make the world dance in ecstasy, realizing the four mellows of loving devotional service. चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं खुद ये कलयुग में अवतार लूँगा और ये नाम संकीर्तन है, युग धर्म है, उसको शुरुआत करूँगा। संगो पांगास्त पार्षदम, अपने पार्षदों के साथ हरि नाम शुरू करूँगा और मैं पूरे संसार को भगवान के जो प्रेम और एक्सटेसी है, आनंद है, उसमें डुबाऊंगा। बाई चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र एज कॉन्स्टेंटली एज पॉसिबल आवर हार्ट विल ग्रेजुअली बिकम क्लेंस्ड एंड ऑल 7 इफेक्ट्स डिस्क्राइब बाय चैतन्य महाप्रभु विल मैनिफेस्ट इन अस। तो जब हम भगवान का हरि नाम जितना होता है उतना हम लेते रहेंगे तो धीरे धीरे स्लोली हमारे हृदय में हमारे हृदय शुद्ध होगा और जितने भी 7 बेनिफिट चैतन्य महाप्रभु ने मेंशन किया है, 7 बेनिफिट्स हमारी ज़िंदगी में धीरे धीरे आएंगे। सो वाई वी अचीव नीदर अट्रैक्शन फॉर कृष्णास नेम नॉट द 7 रिजल्ट्स ऑफ चैंटिंग। तो ये प्रश्न उठता है कि
अगर हरिनाम में ये 7 बेनिफिट है तो हमको इसका अनुभूति क्यों नहीं होता, राइट। बहुत बार भक्तों का रहता है, अरे बहुत साल से मैं कर रहा हूँ, पता नहीं इतने में से 7 में से कौन सा बेनिफिट मुझे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। कारण क्या कि हमको ये हरिनाम में बेनिफिट नहीं आता या हमको हरिनाम में रुचि नहीं आता, राइट। बाकी चीज़ में सब रुचि है, नहीं, फिल्म देखने में बहुत रुचि है, क्रिकेट या जो भी है वो सब देखने में रुचि है। ऐसा नहीं कि रुचि हमारे अंदर नहीं है, रुचि है, गलत चीज़ों के लिए रुचि है। जब भगवान का हरि नाम लेते हैं, गीता खोलते हैं तो आदमी सो जाता है, सो गया मतलब उसमें रुचि नहीं है। प्रसाद लेते लेते कभी सोया है क्या हम? ऐसा कोई है? प्रसाद लेते लेते सो गया? कभी नहीं होगा, क्योंकि उसमें आनंद आमुदी वर्धनम टेस्ट मिलता है उसमें, राइट। पर हरिनाम में हमको रुचि क्यों नहीं आता, प्रभु जी पूछ रहे हैं। सो द होली नेम इज ऑल विक्टोरियस। तो हरिनाम में इतना शक्ति है कि सब अनर्थों को विजयी पा सकता है। वाई देन डोंट वी ऑल दोज हु चैंट क्विकली अचीव दिस 7 रिजल्ट्स। तो हम सब जो जप कर रहे हैं तुरंत हमको ये 6-7 जो लाभ है उसका अनुभूति क्यों नहीं होता। श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन्स द रीज़न फॉर दिस इन द 2nd वर्स ऑफ शिक्षाष्टकम। तो क्यों हमको ये तुरंत अनुभूति नहीं होता या 7 लाभों का, ये चैतन्य महाप्रभु दूसरे श्लोक में बताते हैं। दूसरा श्लोक क्या है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहा जनिनानुरागः। तो चैतन्य महाप्रभु इसमें बताते हैं, ओ माय लॉर्ड, योर होली नेम अलोन कैन रेंडर ऑल बेनेडिक्शंस अपॉन लिविंग बीइंग्स एंड देयरफॉर यू हैव हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ नेम्स लाइक कृष्णा एंड गोविंदा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हे भगवान, आपका जो हरिनाम है जितना भी वरदान है सब जीवात्माओं को दे सकता है, और आपके पास हजारों लाखों नाम है कृष्ण गोविंद जैसे। इन दीज ट्रांसेंडेंटल नेम्स यू हैव इन्वेस्टेड ऑल योर ट्रांसेंडेंटल एनर्जीज। तो ये सब नामों में आपने पूरा शक्ति उसके अंदर डाला है, राइट। मतलब भगवान के नाम बहुत शक्तिशाली है। एंड देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर चैंटिंग दिस होली नेम्स। तो भगवान का हरि नाम सब कुछ हमको चाहिए प्रदान कर सकता है, भगवान का सब शक्ति है हरि नाम में। और सबसे सुंदर चीज़ क्या है, हरिनाम करने के लिए ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, कोई भी कर सकता है हरिनाम। फिर भी ओ माय लॉर्ड, यू हैव सो काइंडली मेड टू अप्रोच टू यू सो ईजी बाय योर होली नेम्स, बट अनफॉर्चुनेट एज आई हैव नो अट्रैक्शन फॉर देम। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हे भगवान, आपने इतना कृपा करके आपके पास आने का जो मार्ग है इतना सरल बना दिया हरिनाम के माध्यम से, पर मेरा दुर्भाग्य है, दुर्दैव मिदृशम इहा जानी नानुराग, कि मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे इसमें कुछ रुचि नहीं है। दुर्दैव मीन्स मिसफॉर्चून। तो हमने देखा 7 बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट है फॉर्चून अराइजेस, भगवान का हरिनाम करने से भाग्य खुलता है। पर हमारा प्रॉब्लम क्या है, भाग्य तो खुल गया, हरिनाम तो मिल गया, फिर भी हमारा दुर्भाग्य है कि हरिनाम में रुचि ही नहीं है। इन हिज कमेंट्री ऑन द शिक्षाष्टक एंड इन मोर डिटेल इन हिज भजन रहस्य, श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर लिस्ट द कॉजेस ऑफ आवर मिसफॉर्च्यून और लैक ऑफ अट्रैक्शन डिस्पाइट चैंटिंग ऑफ कृष्णास होली नेम्स। तो भक्तिविनोद ठाकुर उनके शिक्षाष्टकम के कमेंट्री में और एक उनका पुस्तक है जिसका नाम है भजन रहस्य, उसमें बताते हैं कि हमारा दुर्दैव दुर्भाग्य किसके वजह से होता है, मतलब किस कारण के वजह से हमको हरिनाम में रुचि नहीं आता और ये सब जो लाभ है हरिनाम का वो हमारे ज़िंदगी में विकसित नहीं होता। तो हमारे दुर्भाग्य का कारण क्या है वो बताते हैं, 4 चीज़ बताते हैं, तो वो हम कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। 4 कॉजेस ऑफ लैक ऑफ टेस्ट, ये 4 चीज़ क्या है जिसके वजह से हमको हरिनाम में रुचि आता नहीं है। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चन?
कि कौन सा नाम भी लिया तो वही फल मिल जाता है, यह मंत्र क्यों सुना? हाँ, क्योंकि हाँ, जो मंत्र जो होता है वो शास्त्र में लिखा होना चाहिए। एक श्लोक आता है, संप्रदाय विहीनस्ते ये मंत्रस्ते निष्फल मत। मतलब अगर मंत्र संप्रदाय में नहीं आया, पर आप आचार्यों के शास्त्रों से नहीं आया, कुछ भी मंत्र लेने से लाभ नहीं होगा। जैसे आप बोल रहे थे, भगवान का अनेक सारे नाम हैं, हम अनेक सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कृष्ण राम, कृष्ण राधे गोविंदा, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लाभ मिलेगा। फिर भी एक जो कॉम्बिनेशन शास्त्र में दिया है कलयुग के लिए, वो करने से लाभ होगा। इसलिए कली संतरण उपनिषद करके एक उपनिषद है, 108 उपनिषद होता है, उसमें से एक उपनिषद है कली संतरण उपनिषद। तो नारद मुनि जाके ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि कलयुग आ रहा है, तो भगवान के नाम तो अनेक हैं, तो कौन सा कॉम्बिनेशन भगवान के नाम का लेना चाहिए, इस तरफ बोलना चाहिए कि उस तरफ बोलना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन बोलना चाहिए। तब ब्रह्मा जी स्पेसिफिकली हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं, कि पूरा महामंत्र बोलते हैं और बोलते हैं इति षोडशक नाम नाम कली कल्मशनाशनम नत परतरो उपाय सर्व वेदेश दृश्यते। तो ब्रह्मा जी ये मंत्र देते हैं और बोलते हैं ये 16 अक्षर का मंत्र का जप करने से कलयुग का सब अनर्थ मिट जाएंगे। तो बाकी भगवान का नाम लेने से भी अनर्थ मिटेंगे, पर ये जो मंत्र है बहुत स्पेशल है, इसलिए ये मंत्र को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महामंत्र। जैसे पहले ज़माने में कोला आता था, अलग अलग ड्रिंक्स आते थे, बाद में एक बार महाकोला आ गया। महाकोला मतलब ये कोला पीने से बाकी छोटे छोटे कोला पीने की ज़रूरत नहीं है, समझ आया? महा, तो बाकी मंत्र भी हैं भगवान के हरि नाम के, पर ये जो महामंत्र है ये राजा है, ये करने से बाकी सब मंत्र अपने आप हो जाते हैं। तो इसलिए ये मंत्र किसी ने बनाया नहीं है, ये शास्त्र में रिकमेंडेड है, इसलिए हम फॉलो करते हैं। राम और कृष्ण को लिया, बाकी क्यों है राम और कृष्ण का नाम? राम तो लिया नहीं इसमें। एक्चुअली ये महामंत्र में जो राम बोलते हैं ना, राम तीनों हो सकते हैं, परशुराम भी हो सकते हैं, राम भी हो सकता है, और राधा रमन भी हो सकता है। राधा रमन मतलब कृष्ण ही है, पर हमारे गौड़ीय आचार्य बताते हैं ये जो राम है एक्चुअली कृष्ण का ही एक नाम है, राइट। सो अल्टीमेटली कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, कृष्ण और राम लेने से बाकी सब आ जाते हैं। जैसे शास्त्रों में ये एक वर्स है, शास्त्रों में आता है कि जो विष्णु सहस्त्र नाम है, 1000 भगवान के नाम है विष्णु के, 3 बार राम का नाम लेंगे तो एक विष्णु सहस्त्र नाम बोलने का फल मिलता है। 1000 विष्णु के नाम इज इक्वल टू 3 नेम्स ऑफ राम। और कृष्ण का नाम एक बार लेंगे, उसका 3 राम नाम लेने का फल मिलता है। तो इसलिए हमारे आचार्य ने और भगवान ने ये मंत्र दिया है, इसलिए हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, पर कृष्ण जो है सबसे श्रेष्ठ अवतार है, इसलिए हम कृष्ण का पर्सनल नेम लेते हैं। तो इसमें इंक्लूडेड बाकी सब अवतार भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। हरे कृष्ण। और